तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं राउट्स के बारे में कि राउट एक्सप्रेस के अंदर राउट क्या होते हैं। और किसी भी बैकएंड डेवलपमेंट जब आप करते हो तो आपको राउट की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल है route.md, ये मैंने आप ही के लिए बना के रखी है। तो इसमें सबसे पहले ये है व्हाट इज़ राउट। राउट होता क्या है? तो in web development, a route mean a path URL that connect a request to a specific page. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप google.com पे जाते हो तो आपको गूगल का पेज दिखता है, और अगर स्लैश लॉगिन पे जाते हो तो आपको गूगल का लॉगिन पेज आता है। तो जो स्लैश लॉगिन आप जाते हो तो वो एक पेज को कहीं कनेक्ट करता है, वो एक पाथ होता है जो एक वेब पेज को कनेक्ट करता है, उसी को राउट बोलते हैं। और जब हम लोग एपीआईज बनाते हैं या बैकएंड बनाते हैं तो हम लोग पेज को नहीं सेंड करते, सिर्फ हम लोग डेटा इन और आउट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एपीआई राउट्स बनाते हैं। तो उसका यूआरएल कुछ इस तरीके से होता है, स्लैश एपीआई स्लैश यूआरएल स्लैश यूजर्स, कुछ भी हो सकता है। तो राउट होते कितने टाइप के? मोस्टली राउट का काम होता है गेट करना, डेटा पोस्ट करना, क्रिएट अपडेट करना और डिलीट करना। तो अगर हम गेट की बात करें तो अगर हमें कोई भी डेटा फेच करना होता है तो हम लोग गेट राउट बनाते हैं, और कोई भी डेटा को सेंड या क्रिएट करना होता है तो पोस्ट राउट बनाते हैं, और कोई भी डेटा को डिलीट करना होता है तो डिलीट राउट बनाते हैं। और अगर हमें पूरा डेटा अपडेट करना होता है बिग अमाउंट में तो हम लोग पुट यूज़ करते हैं, और कुछ पार्शियल डेटा हमें अगर अपडेट करना हो तो हम पैच राउट का यूज़ करते हैं। और इस सब का यूज़ हम लोग करते हैं जब हम लोग बैकएंड बनाते हैं। तो बैकएंड की जब टेस्टिंग की जाती है वो मोस्टली हम लोग पोस्टमैन से करते हैं। तो पोस्टमैन आपका एक टूल होता है जिससे आप डेटा सेंड और गेट कर सकते हो, और आपको एक रिस्पॉन्स मिल जाता है, वो उसको आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ एक्सटेंशन में आने के बाद आपको यहाँ पे पोस्टमैन लिखना है, और आपका जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड होने लगेगा। सॉरी, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोस्टमैन लिखा हुआ, आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना, आपका पोस्टमैन आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। तो कोई भी राउट बनाने के लिए हमें सिंपली ऐप लिखना पड़ता है, डॉट और मेथड बताना पड़ता है वो कौन सा राउट है। मेरे केस में यहाँ पे गेट राउट था। तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एक या तो स्लैश राउट बनता है जो मेन आपका राउट होता है, और एक स्लैश यूज़र बनता है जो आपको एक यूज़र रिटर्न कर रहा होता है। तो ये बेसिकली सिंपल से दो राउट थे। तो अगर मैं ऐप डॉट गेट करूँ और एक और राउट बना दूँ स्लैश यूज़र स्लैश डेटा, तो ये एक मेरे पास राउट बन गया, और ये भी कुछ डेटा रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन दो चीज़ें लेता है, जो कि होता है रिक्वेस्ट और दूसरी होती है रिस्पॉन्स। एंड यहाँ पे सेम चीज़ हम यही लिख देंगे। एंड यहाँ पे जेसन में हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो जेसन के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह हम एक अरे पास कर देंगे, वो अरे ऑफ नंबर्स होगा। तो ये सिंपली हमारा डेटा राउट बन गया जिसमें हमने एक अरे पास कर दी, और वो हमें जेसन के फॉर्मेट में हमें बैकएंड में मिल जाएगा। और यहाँ पे पोस्टमैन हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इसको होने देते हैं। तब तक इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा npm run dev, मेरा बैकएंड स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ मुझे लोकल होस्ट 3000 में जैसे मैं आऊँगा तो मेरे को हेलो फ्रॉम सर्वर जो कि यहाँ से आ रहा है वो मेरे को शो हो जाएगा। अब मुझे अगर मैं स्लैश यूज़र पे जाऊँगा तो मुझे ये डेटा मिलेगा। चलिए देखते हैं जाके। तो मैं स्लैश यूज़र पे गया तो मुझे नेम XYZ एज 23 दिख गया। अगर मैं स्लैश यूज़र स्लैश डेटा पे जाता हूँ तो मेरे को एक अरे दिख जाएगा। लेकिन ये एक तरीका नहीं होता हमें डेटा सेंड करने का। बेसिकली हम लोग डेटा जेसन के फॉर्मेट में ही सेंड करते हैं, और जेसन के फॉर्मेट में डेटा हम लोग इन करते हैं। तो जो डेटा हमारा आता है वो हमारा आता है रिक्वेस्ट डॉट
बॉडी के फॉर्म में, या तो हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के फॉर्म में आएगा, या रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो भी आपने की बनाई होगी वो उस फॉर्म में आएगा। एंड हमें एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नाम के दो पैरामीटर मिलते हैं, और आप चाहें तो उसको यहाँ पे कंसोल करवा के भी देख सकते हैं। तो अगर मैं स्लैश यूज़र पे जाऊँगा तो मेरा जो कंसोल में रिक्वेस्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो कंसोल हो जाएंगी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये हो गया। कंसोल में हम लोग जाएंगे तो हमें बहुत चीज़ें दिखेंगी, बहुत ज़्यादा इसमें होता है, और हमें सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, हमें कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें सर्वर का भी दिया गया रहता है। एंड बेसिकली इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम लोग इसमें बस कुछ ही चीज़ें पढ़ते हैं। बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट आई पी पढ़ते हैं, रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल पढ़ते हैं, और रिक्वेस्ट डॉट मेथड पढ़ते हैं। मोस्टली अभी इतनी चीज़ें आप लोग यूज़ करोगे। तो मुझे बताना था कि एक रिक्वेस्ट नाम का भी पैरामीटर होता है, उसके अंदर ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मिलती हैं। और अब एक बनाते हैं पोस्ट राउट। तो ऐप डॉट पोस्ट स्लैश क्रिएट। तो अगर जब क्रिएट पे जाएगा इसको कुछ डेटा मिलेगा, तो इसके भी हम लोग रिक्वेस्ट बना लेते हैं एंड रिस्पॉन्स बना लेते हैं। अब बस मुझे यहाँ पे करना है कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो जो बॉडी के अंदर होगा वो सब कुछ मेरे पास आ जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर। जो रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी में जितना भी सब कुछ डेटा है वो हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे मुझको करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। इस 200 का मतलब होता है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ पे हमारा जो कोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा जब हम कोई भी पोस्ट आउट बनाए। तो यहाँ पे मेरा पोस्टमैन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और सबसे पहले इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको बन के आ जाएगा एक लोगो। फिर उसको आपको न्यू HTTP रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, तो थोड़ा टाइम लेगा। एंड देन उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पूछेगा कौन सी रिक्वेस्ट, तो हम सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट करके देखेंगे। सो हम लोग लिखते हैं, ओके यहाँ पे आ गया था। सो जैसे हम 3000 पे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका हेलो फ्रॉम द सर्वर आ जाएगा, एंड यहाँ पे स्टेटस कोड 200 ओके लेके आ जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे स्लैश यूज़र पे जाऊँ, यहाँ पे सेंड करूँ, तब भी हमारे पास एक जेसन फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा। स्लैश यूज़र स्लैश डेटा करूँ तभी हमारे पास तरह का एक अरे आ जाएगा। नाउ अब मुझे यहाँ पे गेट नहीं, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। मैं पोस्ट पे जाऊँगा और स्लैश क्रिएट करूँगा, एंड मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। एंड यहाँ पे हमें कंसोल डॉट लॉग में अनडिफाइंड लिख के आएगा, एंड कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट चलती रहेगी। रीज़न क्यों, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाया हुआ है, और हमने कुछ बॉडी में भेजा भी नहीं था, इसलिए हमें अनडिफाइंड मिला है। तो इसको हम कैंसिल करके बॉडी में कुछ इसको भेज देते हैं। सो की में मैं वैल्यू दे दूँगा और यहाँ पे हेलो लिख दूँगा बस। एंड अब यहाँ पे पास ना होने का रीज़न एक ये भी है कि जो हमारा डेटा आ रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है। तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो इसको लिखने के बाद जो भी आपका डेटा आएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा, वो डिक्रिप्ट होकर आपको शो हो जाएगा। रोल भी हटा देता हूँ। तो अगर मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट तो अभी भी अनडिफाइंड ही आ रहा है।
तो ये 2 लाइन लिखने से आपका जो डेटा डिक्रिप्ट फॉर्म में आता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपको शो होने लगेगा और जेसन आपका पास भी हो जाएगा। अगेन सी, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है, नेम इन द फॉर्म ऑफ हेलो। तो इस तरीके से आप 2 राउट बना सकते हो। अब मतलब मल्टीपल राउट बना सकते हो गेट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, और जो हमारा पोस्ट डेटा आएगा उसको आप डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो।